नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मर्चेंट नेवी की तरफ से आ चुकी नई भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करके देखने वाले हैं। सबसे पहली बात कि अगर आपको इन भर्तियों के बारे में जानकारी नहीं है तो पहले मैं बेसिक जानकारी दे देता हूं, उसके बाद आवेदन करने का प्रोसेस बताता हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का और आवेदन करने का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इंपोर्टेंट डेट्स बताई गई है। यहाँ पर आवेदन 26 जुलाई 2025 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। आवेदन करने की आखिरी डेट 10 सितंबर 2025 की है और आवेदन करने के बाद जो आपके रिटर्न एग्जाम होने हैं वो सितंबर 2025 में ही होंगे। और रिजल्ट डेट के लिए बोला गया है कि रिटर्न एग्जामिनेशन के 5 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा और ये टेंटेटिव है, यानी इसमें कुछ बदलाव होने की पॉसिबिलिटीज है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पोस्ट नेम, एज लिमिट और सैलरी के बारे में। तो सैलरी सभी पोस्टों को यहाँ पर बताई गई है, इसको आप देख लीजिएगा। मैं आपको पोस्ट नेम, एज लिमिट और क्वालिफिकेशन बता देता हूँ। तो पहली पोस्ट आपकी डेकोरेटिंग की है, 17.5 से 25 साल की एज है और 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इंजन रेटिंग की पोस्ट है, 17.5 से 25 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। सी मैन की पोस्ट है, 17.5 से 25 साल की एज है और 12th पास कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, जहां पे 17.5 से 27 साल की उम्र है और 10th प्लस ITI वाले अप्लाई करेंगे। बिल्डर प्लस हेल्पर की पोस्ट है, 17.5 से 27 साल की एज है, 10th और ITI वाले आवेदन करेंगे। इसके बाद दो और पोस्टें हैं, एक तो मिस बॉय की, जहां पे 17.5 से 27 साल की एज है और 10th पास कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। और अगली है कुक की पोस्ट, जहां पे 17.5 से 27 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे और 10th पास कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे रूल्स हैं, नोट करके बताया गया है। ओनली मेल्स में अप्लाई, फ्रेशर्स कैन आल्सो अप्लाई। इसका मतलब है केवल पुरुष कैंडिडेट आवेदन करेंगे और जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, केवल फ्रेश है, वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अगला है 12th क्लास रिजल्ट अबेटेड कैंडिडेट में आल्सो अप्लाई, यानी कि जो 12th का रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। 100% प्लेसमेंट इन इंडिया एंड वेरियस कंट्री। इसके बाद है एप्लीकेशन विल बी सबमिट इन ऑनलाइन मोड ओनली, यानी कि आवेदन केवल ऑनलाइन ही कर सकते हैं और किसी भी तरीके से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके बाद वैकेंसियों की जानकारी है, कौन सी पोस्ट पर कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है। डेक रेटिंग की 321 पोस्टें हैं, इंजन रेटिंग की 236 पोस्टें हैं, सी मैन की सबसे ज्यादा 1237 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रीशियन की 387, बिल्डर और हेल्पर की 278, मिस बॉय की 625 और कुक की 403 पोस्टें हैं। और सभी में जो जेंडर बताया गया मेल ओनली, यानी केवल पुरुष आवेदन करेंगे। एग्जाम होना है, उसका पैटर्न सिलेबस बताया गया है। इसके अंदर निगेटिव मार्किंग है 1/4, 0.25 की, टोटल क्वेश्चन 100 है। और यहाँ पर आपके जो पैटर्न है वो भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे, जनरल अवेयरनेस है, साइंस नॉलेज है, इंग्लिश नॉलेज है, एप्टीट्यूड और रीजनिंग है। 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी पूरे 120 मिनट का, और 100 नंबर का आपका एग्जाम होना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ और चीजें बताई गई हैं, जैसे कि आपके जो एग्जाम का लेवल है वो 10th-12th स्टैंडर्ड का होने वाला है और 100 आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होने वाला है। इसके बाद एग्जामिनेशन के जो सेंटर्स हैं वो भी बताए गए हैं। यहाँ पर आपको स्टेट और यहाँ पर सेंटर मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं एक स्टेट का बता देता हूँ, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र, गुजरात। तो यहाँ पर नागपुर, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, बड़ोदरा और राजकोट के अंदर आपकी ये एग्जामिनेशन सिटीज हैं। इसके अलावा हाउ टू अप्लाई, कैसे आवेदन करेंगे। अब यहाँ पर आपको आवेदन करने का पूरा प्रोसेस बताया गया है और आवेदन करने के लिए 100 रुपए की एप्लीकेशन फी भी आपको पे करनी पड़ेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी और ये हर कैटेगरी के लिए लागू होगी। अब यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा, तो देख सकते हैं कि पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद यहाँ पर कुछ और जानकारी बताई गई है और जनरल कंडीशन यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब हम आते हैं सीधे अपने मेन टॉपिक पर। जैसे कि मैंने बताया कि आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे, आप इस पेज पर आएंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको अप्लाई का लिंक दिया गया है, साथ में आप कंप्लीट जानकारी देखने के बाद भी यहाँ से नीचे आ सकते हैं और यहाँ पर जहाँ ऑल यूजफुल इंपोर्टेंट लिंक है, यहीं पे आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा और ऑनलाइन जो फॉर्म भरने का वीडियो है वो भी ऐड यहाँ पे किया गया है। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, आपको जानकारी समझ में आ जाएगी। नोटिफिकेशन भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑनलाइन की बटन पे आपको एक बार क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आप इस पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म का यहाँ पर है, इसके बाद योर एप्लीकेशन नंबर का, इसके बाद पे एप्लीकेशन फी और अपने एडमिट कार्ड को चेकआउट करने का भी लिंक है। स्टार्ट करने के लिए आपको अपना फोन नंबर ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम फोन नंबर ऐड करते हैं।
ताकि हम नेक्स्ट स्टेप पे जा सके। नंबर देने के बाद सेव एंड कंटिन्यू की बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप एक नए पेज पर आ जाएंगे जहां पे कहा गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मर्चेंट नेवी। अब क्या जानकारी आपको यहाँ पे फिलअप करनी है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अप्लाइड फॉर, यानी कि यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सी मैन है, डेक रेटिंग है, इंजन रेटिंग है, कुक है, फिटर है, वेल्डर है, इलेक्ट्रिशियन है, मेस बॉय है। तो आपको इनमें से एक पोस्ट सेलेक्ट करना है। एग्जांपल के लिए मैं सी मैन की पोस्ट को सिलेक्ट करता हूं। यहाँ पर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे कैंडिडेट का नेम, अब यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट यानी आपका खुद का नाम यहाँ पे ऐड करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको फादर नेम ऐड करना है। देन अगला है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। स्क्रॉल करके आप पहले डेट सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप मंथ सेलेक्ट कर लेंगे, देन आपको ईयर भी यहीं पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जेंडर आपको केवल मेल का ऑप्शन मिल रहा है। नेशनलिटी के अंदर इंडियन यहाँ पे सिलेक्टेड है। आपको फोन नंबर यहाँ पे ऑलरेडी शो कर रहा होगा। देन ईमेल आईडी यहाँ पर आपको ऐड कर देनी है। इसके बाद अगले स्टेप में आपको अपनी एड्रेस की डिटेल देनी है, जैसे कि यहाँ पे एच नंबर, हाउस नंबर, विलेज। इसके बाद यहाँ पे अपने पोस्ट ऑफिस का नाम, यहाँ पे अपने पुलिस स्टेशन का नाम। इसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर ऐड करना है। सिटी आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। देन स्टेट यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे आपको सिटीज के ऑप्शन है। पिन कोड यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। ये हो जाने के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आते हैं। यहाँ पर 10th की डिटेल्स स्टार्ट करनी है। स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पर ऐड करेंगे। कौन से साल में आपने पास किया, सब्जेक्ट कौन कौन से थे, और इसके बाद एज लिमिट आपको बतानी है कि आपकी यहाँ पे परसेंटेज आपके क्या बने, आपको वो बताना होगा। इसके बाद यहाँ पर 12th की डिटेल सेम फिलअप करेंगे। और ITI डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऐसी पोस्ट है जैसे इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट, वहां पे ITI चाहिए, तो फिर यहाँ पे आपको ITI की डिटेल फिलअप करनी है। अब यहाँ पे अगला है अपलोड पिक्चर्स का ऑप्शन है। सेलेक्ट इमेज लेस देन 2 MB, यानी 2 MB से कम की इमेज होनी चाहिए। सबसे पहला है अपलोड योर पासपोर्ट साइज पिक्चर। सबसे पहले अपनी पासपोर्ट साइज की पिक्चर अपलोड करेंगे, वो भी JPG फॉर्म में होनी चाहिए। अपलोड योर क्लास 10th सर्टिफिकेट, यानी क्लास 10th के सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। 12th क्लास का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये यहाँ पे स्टार लगा है, ये जरूरी है, लेकिन जहां पे स्टार लगा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपने 10th पास वाली पोस्ट के लिए अप्लाई किया हो। इसके बाद ITI का सर्टिफिकेट अपलोड करना है और अपने आधार कार्ड का भी यहाँ पे फोटो अपलोड करना है। ये सब हो जाने के बाद पे एंड सबमिट फॉर्म की बटन पे आपको क्लिक करना है। कंप्लीट डिटेल फिलअप करने के बाद डायरेक्ट आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पे एप्लीकेशन फी का ऑप्शन है, तो यहाँ पर प्लीज पे एप्लीकेशन फी 100 रुपीज ओनली। पे नाउ की बटन पे क्लिक करके आप यहाँ से एप्लीकेशन फी को पे कर सकते हैं। जैसे मान के चले कि मैं इसमें क्लिक करता हूं तो हमारे सामने पेमेंट करने के कई ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 100 रुपए आपको पे करना है। यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर, मेल आईडी डाल देना है, और यहाँ पर देख सकते हैं पे नाउ की बटन पे आपको क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन फी पे हो जाने के बाद स्टेप 2 के अंदर सबमिट पेमेंट डिटेल हेयर, यानी कि अपनी पेमेंट डिटेल का जो डिटेल्स है वो भी यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। और इसके अंदर आपके एप्लीकेशन का नंबर डाल देना है। देन अमाउंट यहाँ पे डाल देना, 100 रुपए आपने पे किया है, और जो आपने पेमेंट किया उसका ट्रांजेक्शन ID डाल के फाइनल जो है सबमिट कर देना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से फॉलो करिएगा। आई होप कि आपको कंप्लीट जानकारी समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।